नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। और इसमें आपको मिल जाते हैं टोटल 30 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपकी परीक्षाओं में इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और आज का हो जाता है हमारा पहला क्वेश्चन, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप टीचर की भर्ती का कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी टेट, सी टेट या फिर किसी भी तरह का आप स्टेट टेट दे रहे हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाएगा। तो ये कहलाता है सीखने में स्थानांतरण। ठीक है, सीखने में स्थानांतरण ये कहलाएगा। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। जो अनुभव होता है और उसके द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन, वो क्या कहलाया जाएगा। तो वो कहलाया जाता है आपका व्यवहार। ठीक है, बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवर्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वह कहलाता है, वो क्या कहलाया जाएगा। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवर्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, तो वो कहलाया जाएगा आपका स्तंभाकृति। ठीक है, स्तंभाकृति उसको कहा जाएगा। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। बुद्धि का हो जाएगा अधिकतम विकास। विकास की कौन सी अवस्था वो मानी जाती है, तो ये मानी जाती है किशोर अवस्था। बच्चों का जो है किशोर अवस्था में सबसे ज़्यादा विकास होता है बुद्धि का। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, तो ये आधारित होता है उसकी मूल प्रवृत्ति पर। ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अंतर्दृष्टि जिसको सूझ कहा जाता है, उसके द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। कोहलर ने किसका प्रयोग किया था। आपसे पूछा गया है कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था। तो ये किया गया था वन मानुषों पर। ठीक है, कोहलर के द्वारा प्रयोग किया गया था वन मानुषों पर। यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। खाली स्थान दिया गया है, यह आपको फिल करना है। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले में सृजनशीलता होगी, अध्ययन, विश्लेषण या अच्छे अंक प्राप्त करने की भी उच्च होंगे। तो ये हो जाता है सृजनशीलता। ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या हो जाएगी। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा, तो ये हो जाती है रुचि। ठीक है, रुचि इसको कहा जाएगा। निम्न में किस विधि का उपयोग स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाता है। स्मृति को मापने के लिए नहीं किया जाएगा, किसका उपयोग। तो ये हो जाता है तार्किक विधि जो होती है उसका उपयोग नहीं किया जाएगा स्मृति को मापने में। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टीएटी का विकास किसके द्वारा किया जाता है। टीएटी का जो विकास है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाएगा मरे के द्वारा। सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान हो जाता है, तो ये हो जाता है बाल केंद्रित शिक्षा में। ठीक है, डी हो जाता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा वर्गीकरण का सिद्धांत। ठीक है, ये बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है।
किस नियम पर आधारित हो जाएगी? तो ये हो जाती है तत्परता का नियम। सी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान हो जाएगा। जो संप्रत्यय निर्माण है उसका प्रथम सोपान हो जाता है। तो ये हो जाता है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण जो है हो जाएगा संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था। संप्रत्यय द्वारा किसको दिया गया था? टोलमैन, वेंडूरा, थॉर्नडाइक या फिर कोहलर। 15 का जो करेक्ट आंसर है 15 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी वेंडूरा। प्रेक्षण प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय वेंडूरा द्वारा दिया गया था। अधिगम में ने प्रभाव का नियम दिया था। अधिगम में प्रभाव का नियम किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया जाता है थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। कौन से हो जाएंगे अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक? तो ये हो जाता है रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मनोविज्ञान का क्षेत्र है। मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। मनोविज्ञान का क्षेत्र पूछा गया है तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। ठीक है, गर्भावस्था से किशोरावस्था की जो विशेषताओं का अध्ययन है वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न होने के कारण होती है वो क्या कहलाती है? वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना होने के कारण होती है वो क्या कहलाई जाएगी? तो वो कहलाई जाती है आपकी डाउन सिंड्रोम। ठीक है, ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो ये हो जाएगी आपकी पूर्व प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? कौन सा हो जाएगा इनमें से सही क्रम वो आपको बताना है। तो ये 21 का हो जाता है आपका डी यानी अंडाणु, शुक्राणु, युग्मज और ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया गया है युंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। ये हुआ है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्ति का वर्गीकरण युंग के द्वारा किया जाता है। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण का जो नियमीकरण है निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? किस विधि के सोपान हो जाएंगे ये आपको बताना है। तो ये हो जाता है आगमन विधि का। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है। किसमें आंतरिकीकरण होता है ये आपको बताना है फ्राइड के अनुसार। तो फ्राइड के अनुसार हो जाएगा पर अहम। ठीक है, पर अहम ये हो जाएगा। व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो तो मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ। किसने कहा था? ये कौन से व्यवहारवादी हो जाते हैं? तो व्यवहारवादी एक ही हैं और वो हो जाते हैं आपके वाटसन। ठीक है, वाटसन ने कहा था आप मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर बना सकता हूँ, वकील बना सकता हूँ, चोर बना सकता हूँ या जो मैं चाहूँ वो मैं इसको बना सकता हूँ। ध्यान आकर्षित होने की भूमिका होती है।
ध्यान आकर्षित होने की जो भूमिका है वो किस में हो जाएगी? तो ये हो जाती है उद्दीपन की तीव्रता। ठीक है, ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाती है डी यानी प्रेरणा। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पर करेक्ट आंसर। फ्राइड के अनुसार क्या सही है? इनमें से पूछा गया है आपसे क्या हो जाता है? तो ये हो जाएगा फ्राइड के अनुसार ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी करेक्ट। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा सुख दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद हमारा हो जाता है SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? SOR की बात हो रही है, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो ये प्रस्तावित किया गया है वाटसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। और ये हो जाता है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो वो कहलाती है। वो क्या कहलाई जाएगी? तो वो कहलाई जाती है अनुपात मापनी। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी हो तो वो जो है अनुपात मापनी कही जाती है। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये 30 क्वेश्चन का था। इसमें हमने आपको 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।